वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज संकष्टी चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी के व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा और चौथ माता की कथा। क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन चौथ माता की पूजा करके उनकी कथा सुनने का भी विधान है और चौथ माता सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। अब आप सभी अपने अपने बच्चों के सुखद भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए आज की इन कथाओं का रसपान पूरा अवश्य कीजिएगा। कथाओं को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। कथा समाप्ति के बाद में कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के इस पावन अवसर पर भगवान गणेश जी की पावन कथा। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। एक तो गणेश जी का सिर हाथी का, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने उनके विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवतागण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवतागण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी के पास ही है, वे ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था।
ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए, यही उत्तम रहेगा। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि और सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यह थी गणेश भगवान की कहानी। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्णा जी ने उत्तर में कहा कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास अर्थात अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक चतुर्थी को गणेश की पूजा विधि पूर्वक करे। इस दिन भोजन ना करे और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन हल्दी और दूब से हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बानासुर की कन्या उषा ने सोते समय अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, हाँ, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं इसके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अपने सखी की बात सुनकर चित्रलेखा बहुत स्थानों में खोज करती हुई आखिरकार द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। वह अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बानासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और फिर पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे।
रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न से श्री कृष्णा जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, या फिर वह अपनी ही इच्छा से गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अब अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। आप कृपया करके मुझे सच सच बताइए, यह किसने किया है। रुक्मिणी जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन हरण करके ले गया, या कहीं वह स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ, और उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो रही है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बानासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने स्वयं बताई है। अब आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर लोमस मुनि वन में चले गए और उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता अर्थात शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और सभी विघ्नों का नाश करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के लिए इससे बढ़कर शुभ और दयालु व्रत कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत का महात्म्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है और यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आश्विन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया, जिससे उनके सभी विघ्नों का नाश हुआ और उन्हें खोया हुआ धन सुख और वैभव फिर से प्राप्त हो गया। चतुर्थी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सोने चांदी तांबे पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र अक्षत फूलों और अन्य सामग्रियों से श्रृंगार कराना चाहिए। गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं और भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। अंत में पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें और प्रसाद अन्य भक्तों को बांटें। अगर संभव हो तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस प्रकार भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करें, मेरी यही कामना है। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे
उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन थी जो रोज बहू से पूछती थी कि आज क्या बनाया है। बहू कहती ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसा कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपने पत्नी से बोला, जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझाना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब उसकी पत्नी घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लाने का सोचकर वह गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलेगी और अपनी मनोकामना भी पूरी होगी। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन गुड़ और घी का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्पित कर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा, उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो तुझे मैं डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं अपने पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा नाग को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा
तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के साथ पढ़ी धोई, पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पेढ़ियों को सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसना तो जरूर है। इस प्रकार सातों ही पेढ़ियों पर वह नाग आराम करता रहा और कहता रहा। नाग ने विचार किया, अगर मैं इससे नहीं बचा पाया तो बड़ा ही अनर्थ होगा। परम व्रत और पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटे बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पड़ी है। जब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, चंद्रदेव की जय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।